नमस्कार। बीके पहुँचे हैं और सीएमओ ऑफिस के बाहर हैं इस वक्त। सामने जो पार्क बना है और ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार जानते हैं नरेश से क्या है। नरेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या ढूंढ रहे हैं इस कबाड़े में आप पहुँचकर? नमस्कार, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते कि हम जिस मुद्दे पे काम करते हैं, आपको पता है कि स्वास्थ्य के मुद्दे पे, और स्वास्थ्य के लिए हम कहीं समझौता नहीं होने देना चाहते। आज ही आप देखेंगे कि हमारे जो एकमात्र विधायक हैं जम्मू कश्मीर के अंदर भी, उनको आज अरेस्ट किया गया सिर्फ इस स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे देश के अंदर सवाल पूछने के लिए। आज शायद मैं भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि कैसे इस फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा के अंदर सैनी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, लोगों के लिए उनके डाटा से कैसे खिलवाड़ कर रही है। और कौन से डाटा से खिलवाड़ कर रही है? आपने देखा कि यहाँ पे ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, आप खुद देख सकते हो कि ये सारा डेटा है। अच्छा, ये सारा डेटा है? हाँ, क्योंकि मैं भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि कल मेरे को कुछ काम से आना हुआ है यहाँ सीएमओ ऑफिस तक, लेकिन बाहर से निकलते हुए यहाँ देखा कि ये सब इतना कूड़ा क्यों पड़ा हुआ है अंदर। पहली बात तो मैंने सोचा कि चलो कूड़ा होगा, लेकिन जब यहाँ पास में आके देखा तो यहाँ बहुत, एक कहते हैं ना कि मरीजों की इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी यहाँ पे पड़ी हुई है। इन्फॉर्मेशन जैसे आधार कार्ड की पूरी डिटेल, उनके फ़ोन नंबर की पूरी डिटेल, उनके जो है, आपने, मैं अभी देख रहा था यहाँ पे कुछ हो गए, मतलब उनकी हेल्थ रिलेटेड पूरी की पूरी डाटा उनके पास है, मतलब यहाँ फेंक दिया गया। नरेश जी, जैसे आप बता रहे हैं आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर, तो आज के डेट में साइबर क्राइम का ज़माना है। बिल्कुल। तो कल के लिए आप ये देखिए कि इनके आधार कार्ड यहाँ पे कोई भी उससे लोन ले सकता है, कोई भी उनके नाम पे फ्रॉड कर सकता है किसी बैंक के अंदर जाके, और तो किसी तरह से महिला का अगर आप बता रहे हैं तो महिला को ब्लैकमेल भी कर ही सकता है। ये देखिए, एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कि पहले यहाँ पे आइए, ये देखिए, ये महिला का आधार कार्ड है। ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये बड़ा पूरा का पूरा फुल पेज है जी। आप ये देखिए। अब मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि अभी ये फाइल उठा के देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जी, ये फाइल बाकायदा उठा के देखिए, और लोग कहेंगे तो ये देखिए कि क्या हाल है, क्योंकि मिट्टी इसके ऊपर जमी हुई है पूरी की पूरी। अब एक एक चीज़ के अंदर दिखाएंगे आपको कि एक्चुअल में है क्या। मैं अगर देखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं इस वक्त इसके अंदर ये पूरा डेटा है कि से लाइव है। हर एक लेडीज़ का डेटा है इसके अंदर। आप ये खुद देखिए। मैं आपका नाम देखेंगे कि निशा, आरती, संध्या, सारी लेडीज़ हैं। सबकी उम्र देखिए कि आप 32 के करीब एज है सबकी। ये अल्ट्रासाउंड सेंटर है, जिसने अल्ट्रासाउंड करवाया। और ये देखिए कि बाकायदा फ़ोन नंबर्स भी हैं सारे। देखिए एक एक लेडीज़ के नाम के फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो काफ़ी बाकायदा सबका एड्रेस है। अगर कल के लिए कोई भी, आप ये देखिए कि किसी के साथ भी लेडीज़ों को कोई परेशान करने लगा इस डेटा के थ्रू, मिसयूज हो सकता है कि महिलाओं की सार्वजनिक डिटेल यहाँ पे पूरी की पूरी सार्वजनिक है कि किस महिला ने किस बच्चे को जन्म दिया, या कौन सा उनके पेट में भ्रूण जो है पल रहा था, उसके बारे में डिटेल्स हैं यहाँ पे। उनका फ़ोन नंबर है, बाकायदा उनका कंप्लीट एड्रेस है, फ़ोन नंबर। एग्जांपल देखिए, मैं सन कौन सा है ये आप देखिए कि 2022 की डिटेल है सारी की सारी। तो 22 का डाटा है, ज़्यादा पुराना नहीं है। आप देखिए कि सरकार अपने पास इतना पुराना डेटा, और दर्शकों आप देख सकते हैं 22 नवंबर 22 का डेटा है। आपको एक चीज़ आधार कार्ड भी है, दिख रहे हैं आ जाते हैं। अभी खोल के देखते हैं कि ये आधार कार्ड पेपर देखते हैं निकाल के। ऐसे नहीं कि हम किसी को झूठ बोलेंगे कि या, क्योंकि पब्लिक के सामान आके हम पब्लिक, ये देखिए आप, ये नाम नहीं बताऊंगा लेडीज़ का आधार कार्ड है, फ़ोटो भी दिया हुआ है इसके अंदर, बाकायदा पूरा एड्रेस भी है इसके अंदर, आधार कार्ड की कॉपी है। आप ये देखिए। फिर आप आगे चलिए, मैं एक एक चीज़, हर लेडीज़ का यहाँ पे डेटा इनके पास है। ये देखिए, फिर से आधार कार्ड आ जाते हैं यहाँ पे, पूरा का पूरा आधार कार्ड लेडीज़ का लिखा हुआ है, जिसके अंदर उनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी, मतलब महिलाओं का ही है। हाँ, ये लेडीज़ का है सारा का सारा। और आप देखिए कि मैं अभी इसके अंदर देखते हुए चलते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये देखिए, फिर आधार कार्ड है, ये कोई स्वाति छाबड़ा जी हैं। आप देखिए कि उनका फ़ोन नंबर भी बाकायदा पूरा का पूरा लिखा हुआ है इस आधार के अंदर। मगर देखिए कि आधार कार्ड, और इस तरीके से इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था। एक मिनट, ये और सरप्राइजिंग है, देखिए कि किसी का पासपोर्ट, देखिए कि पासपोर्ट भी लगा हुआ है। खुद देखिए, मैं नहीं देख रहा, यहाँ पे देखो पासपोर्ट दिखा नहीं सकते हैं, मगर चलो आप, मैं कहूँगा कि इसके अंदर फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, सारी कुछ। और मगर पूरी जानकारी एक तरह से ये साझा कर रहे हैं, तो क्राइम को बुलावा नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं इसके अंदर मिली भगत आप देखेंगे कि प्रशासन की और जो भी अधिकारी हैं यहाँ पे। मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप बहुत जल्दी केस दर्ज कर लेते हैं। हमारे एक साथी हैं, मैं बोलूँगा कि सतीश जी, बहुत एक मानवता के लिए काम कर रहे हैं। 1 साल होने वाला है उन्हें धरने के ऊपर बैठे हैं। अपने लिए नहीं मांग रहे हैं वो इस फरीदाबाद के लिए मांग रहे हैं कि कोई भी किसी के साथ भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, उसका इलाज यहीं पे होना चाहिए।
फरीदाबाद के अंदर जो माफिया है, मैं कहता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं का माफिया, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं, एनसीआर के अंदर सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल फरीदाबाद के अंदर है। इसकी लड़ाई आपके माध्यम से पहले भी लड़ चुके हैं, लेकिन क्या करें, जनता भी शायद सोई हुई है। मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ, जनता अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, और जो लड़ना चाहता है उसके ऊपर कुछ कहते हैं उपद्रव जो लोग करते हैं, जो दलाली करते हैं, वो लोग केस दर्ज करवा देते हैं। ऐसे ही आपकी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। अगर आपको जागना पड़ेगा, मैं खुले शब्दों में कहता हूँ जनता को, अगर आप नहीं जागोगे ना तो आपके साथ ऐसे ही होता रहेगा। फिर आप रोते हो, आते हो, नेताओं के पास जाते हो कि मेरा इलाज करवा दीजिए। मैंने खुद देखा है कि जब हमारी सरकार होती थी दिल्ली के अंदर, तो लोग बाकायदा फ़ोन करते थे मेरे पास, मेरे पिताजी का ऑपरेशन करवा दीजिए, मेरे माताजी का, मेरी बहन का, मेरी पत्नी का डिलीवरी करवा दीजिए, दिल्ली के अंदर फ्री है। अरे आपके लिए हम लोगों ने काम किया था, और अब भी आपके लिए मुद्दे उठा रहे हैं। आपके लिए कोई बैठा हुआ है धरने पे, तो उसके लिए बात करिए कि आपके लिए उठा रहा है। कोई उसका स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ काम कर रहा है वो, कम से कम। और आज भी ये मुद्दा इसलिए उठाया कि आपकी ज़रूरतों के लिए है, कि आपके साथ कोई भी अगर कल के लिए इनके साथ ब्लैकमेल करने लगा कोई भी, एक महिला बिल्कुल काफ़ी ये आपराधिक मामला भी इनसे जुड़ सकता है। ये देखिए, आपको और दिखा देते हैं। आपको ये फाइल दिखाएंगे, सारी की सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। ये देखिए, बहुत सारी फाइलें हैं, हर पूरा डेटा है यहाँ पर। देखिए कि मैं फिर से उठाता हूँ, ये अल्ट्रासाउंड के लिए, ये अल्ट्रासाउंड की कॉपी है। देखिए कि आप अल्ट्रासाउंड की पूरी डिटेल है इसके अंदर, पूरी रिकॉर्ड लिखा हुआ है। ये देखिए फिर से आधार कार्ड, ये महिला का पूरा आप ये देखिए। मगर मिसयूज भी हो सकता है, बिल्कुल मिसयूज हो सकता है। उनके अंदर पूरी डिटेल है आपके अंदर। मैं ये तो सामने दिखा रहा हूँ ना आपको, ये मैंने नहीं बनाया कहीं भी, ये आपके सामने दिख रहा है सारा का सारा कूड़ा। और दर्शकों आपको बता दें कि ये कबाड़ा है, यहाँ पर कूड़ा जो पड़ा रहता है, उस कूड़े में ये सारे रिकॉर्ड फेंके गए हैं। ये देखिए कि गीले हुए पड़े हैं अभी, ये बारिश से गीले। ये आधार हैं, कोई नाम नहीं बताऊंगा, हिमानी है। मगर एक बात बताएं नरेश जी, आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन आती है, जैसे पेपर वेस्ट कर देती है, वो कटिंग कर देती है 0-0। बिल्कुल होना चाहिए, तो ये उसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये जो रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से फेंक दिए इन्होंने, सार्वजनिक रूप से नहीं फेंकना चाहिए। और मैं भी इसलिए कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि इसके अंदर आग लगा दी जाए, लेकिन नहीं, सरकारी प्रॉपर्टी है, कल के लिए मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर देंगे। क्योंकि आजकल इस सरकार ने ऐसा वो बना रखा है कि जो समाज सेवी हो या जो जनता के मुद्दों की आवाज़ उठाए, सबसे पहले उसको दबा दिया जाए और केस। हम तो नैतिकता के आधार पर जो जिम्मेदारी बनती है, हमने इस मुद्दे को उठाया। बाकी सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार इसके ऊपर काम करे, सरकार का काम है। क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको उठा के संभाल के आप जैसे भी इसको डिस्पोज करना चाहें वो कीजिए, चाहे आप मशीन के द्वारा करें, आग लगाएं। इसके लिए सार्वजनिक जो है, किसी का डेटा जो है डिटेल डिक्लेयर कहीं भी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। आप बस यही रिक्वेस्ट है मेरी सरकार से, क्योंकि बड़े बड़े वादे करती है सरकार। इन्हीं वादों के लिए आपको कम से कम हम नज़रिया दिखाते रहेंगे। आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे पे संघर्ष करती रहेगी और जनता के लिए हम काम करेंगे। कोई बात नहीं, सरकारें आती हैं जाती हैं, वो कभी हमारी सरकारें भी थी, हमारी सरकार गई भी, आएगी भी। और लेकिन हम जो अपना वादा है, जिन मुद्दों के ऊपर हम काम करते हैं, उनके लिए खड़े हैं और बाकायदा आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हाल है, आप खुद देखिए।